हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। मतलब बेसिकली ये हफ्ता, ये वीक बाजार के लिए कैसे रहेगा, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि बाजार को प्रभावित कर सकती है, इधर ऊपर लेके जा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ करेंगे कि क्या कोई छुट्टी है, क्योंकि मई मंथ खत्म होने जा रहा है। सो जून मंथ में छुट्टी ज़रूर है दोस्तों, बट डायरेक्टली 28 जून को हम लोग को छुट्टी देखने को मिलेगी। मतलब ये जो हफ्ता रहेगा पूरे 5 में से 5 दिन बाजार चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो माहौल, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो दोस्तों माहौल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही गजब का पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके जो फ्राइडे के दिन माहौल बनते हुए देखने को मिला, मतलब पिछला हफ्ते की अगर हम लोग बात करेंगे लगभग 1.25% की तेज़ी देखने को मिली है। बट असली जो मज़ा रहा है वो पूरा, मतलब आखिरी दिन जो फ्राइडे रहा है उसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। अगर वो तेज़ी देखने को नहीं मिलती तो पूरा जो हफ्ता था उसका जो परफॉर्मेंस था वो इतना कुछ खास नहीं था। बट बोलते हैं ना, आखिरी बॉल के ऊपर ज़बरदस्त छक्का यहाँ पे लगा दिया एंड पूरे बाजार का मूड यहाँ पे पॉजिटिव करके रखा हुआ है, जो कि हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग भी फ्राइडे के दिन अच्छी देखने को मिली। डाउ भी हम लोग को 325 पॉइंट भागते हुए देखने को मिला। नैस्डैक तो ऑलरेडी भागा हुआ था बट उसमें और 2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार में और भी जोश हम लोग को भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि डेप्ट सीलिंग। ये सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। कोई ना कोई नई नई खबरें तो यहाँ पे आती रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो फिलहाल डेप्ट सीलिंग का मुद्दा है वो हम लोग को बिल्कुल टॉप लेवल का मुद्दा देखने को मिल रहा है। एंड डेप्ट सीलिंग की बात करें दोस्तों, इतने कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रहे, इतने पलटी खाते हुए देखने को मिल रही चीज़ें। जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि अमेरिका के पास जितना भी पैसा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी मतलब आखिरी ड्यू डेट आप ऐसा बोल सकते हो, समय सीमा है, वो है 1 जून करके। बट बाद में हम लोग को पता चल गया कि गोल्डमैन सैच का एक रिपोर्ट निकल कर आया एंड गोल्डमैन सैच ने ये बोल दिया कि अमेरिका के पास अगर डिफ़ॉल्ट करना ही है तो 1 तारीख नहीं बल्कि 8 से 9 तारीख तक उनके पास समय सीमा है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड अगर हम लोग कल के ही दिन की बात करें दोस्तों, तो एलएनजी का एक हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट? कि अमेरिका के पास जो आखिरी समय है, लास्ट डेट है फॉर अ डेप्ट सीलिंग टू बी रेज्ड, कितना है? 5 जून। सो गोल्डमैन सैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि एलएनजी ने ये बात यहाँ पे बोली है। मतलब 5 जून ये आखिरी टाइम यहाँ पे रहने वाला है। उसके पहले मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जून तक समय सीमा थी, 5 तक जा चुकी है। सो मतलब इनको और पॉलिटिक्स करने का टाइम मिल गया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो 5 जून तक अगर ये सीलिंग अगर बढ़ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ती है तो ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, पैसे कहाँ से देंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, सरकार डिफ़ॉल्ट करेगी, इस प्रकार की सिचुएशन। तो ऑब्वियसली उसके पहले वो कुछ ना कुछ तो हल ज़रूर निकालेंगे। बट दोनों कोशिश करेंगे, मतलब सत्ताधारी भी कोशिश करेंगे, बाइडन भी कोशिश करेंगे कि उनकी बात मनवाने से रिलेटेड, एंड अपोजिशंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी उनको रोकने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। सो अभी ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है 5 जून तक अभी स्ट्रेच आउट होने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खबर निकल कर आती है करके। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसी हफ्ते का इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट अगर कोई होगा तो वो रहेगा ऑटो सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है कोई भी मंथ खत्म हो जाता है तो ऑटो कंपनीज़ के नंबर सामने आ जाते हैं। तो ये जितने भी ऑटो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है ये आपके रडार के ऊपर रहने चाहिए कि मई मंथ में ये इन ऑटो कंपनीज़ ने कितनी बिकवाली की है, तो वो एक डेटा हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते इंटायर ऑटो सेक्टर बाजार के फोकस में यहाँ पे रहता है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसी हफ्ते हम लोग को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली मई मंथ खत्म हो चुका है तो मई मंथ का ही डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा। सो इस पॉइंट को भी बाजार ज़रूर फोकस में रखेगा ही रखेगा। देन अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारा जीडीपी का डेटा दोस्तों रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ फाइट करना पड़ता है तो जीडीपी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जीडीपी के ऊपर फोकस रखेंगे तो इन्फ्लेशन की धज्जियां उड़ाएगी। ये हमेशा का मतलब तराजू हम लोग को ऐसा ही तोलते, मतलब टफ पार्ट होता है इसको बैलेंस करना, जो कि आरबीआई का मेजर काम होता है। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते क्या जीडीपी यहाँ पे संकट में आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आरबीआई के शक्तिकांता दास जी तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जीडीपी आने वाला जो रिकॉर्ड रहेगा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा करके। देख लेते हैं, अभी ये इसी हफ्ते हम लोग को पता चलेगा कि इस वक्त का जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर यहाँ पे आता है एंड उस हिसाब से हमारे भारत देश
के जो मार्केट है उसमें भी हम लोग को रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जितना इंडिया आगे बढ़ेगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हम लोग को बहुत सारे डेटा इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाले हैं। तो उसमें अगर कोई बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी रही प्लस माइनस वाली, तो ज़रूर बाजार उसको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि इस हफ्ते बाजार के फोकस में यहाँ पे रहने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों FIS DIS एक्टिविटीज़, एंड FIS की बहुत ही शानदार वापसी हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले क्या होता था कि FIS यहाँ पे बिकवाली करते थे एंड DIS बाइंग करते थे, तो DIS की बाइंग तो लगातार चल ही रही है, बट यहाँ पे पार्टी बदल दी है FIS ने। मतलब FIS जो बिकवाली करते थे तो उन्होंने भी शुरुआत कर दी है बाइंग करने से रिलेटेड। तो ये तो मतलब हमारे इंडियन मार्केट के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन चुका है। सो FIS जब तक ये हरे निशान में चल रहे हैं तो इंडियन मार्केट को और बूस्ट मिल जाता है दोस्तों ऊपर जाने के लिए। सो यही प्रे कीजिए कि कोई अनाप शनाप खबर ना आ जाए, अननेसेसरली दबाव डालने वाली खबर ना आ जाए। सो अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो FIS की ओर से इन्फ्लो आते रहेगा, DIS भी इन्फ्लो, मतलब वो भी पैसा लगा ही रहे, तो हमारे मार्केट और मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड एक आध बार जो हमारा टॉप लेवल हम लोगों ने अचीव किया था निफ्टी का, शायद से उसको भी हम लोग तोड़कर एक नया लेवल भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। नो डाउट उसके लिए विदेश से भी अच्छी खबर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी ना कभी तो तोड़ेंगे ही ना, तो इसके लिए माहौल हम लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस क्रूड की भी बात करें तो क्रूड भी शांत है, 70 के रेंज में देखने को मिल रहा है, 70, 80, 75 के रेंज में हम लोग को घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो इंडियन मार्केट के लिए तो हम कह सकते हैं दोस्तों सारी खबरें हम लोग को बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सिर्फ ये डेप्थ सीलिंग वाला जो मामला है ना, उसमें कुछ एक्सट्रीमली बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी ये डिले करेंगे, ये होगा वो होगा, ये चलता रहेगा, आखिर में वो एग्री करेंगे ही करेंगे। सिर्फ एकदम ही कुछ एक्सट्रीम आउट ऑफ सिलेबस खबर पे आनी नहीं चाहिए, वरना अगर देखा गया तो हमारा मार्केट अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो गोल्ड भी हम चेक कर सकते हैं, 61, 62 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड का। एंड अगर हम लोग रुपी की बात करें तो रुपी थोड़ा सा हम कह सकते हैं दोस्तों इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बेस भी है वो भी 82 का बन चुका है, मतलब 82 के नीचे नहीं जा रहा है। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे 82 के करीब आ गया तो वापस बाउंस बैक कर लेता है, तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। एंड जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल सकते, कैलेंडर ईयर में, मतलब 31 दिसंबर तक हमारा इंडियन रुपी 83 तक कमज़ोर हो सकता है। ये भी बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन किया है। वैसे तो देखा गया तो 83 के करीब बहुत बार हम लोग मल्टीपल यहाँ पे जा चुके हैं, बट अभी तक 83 को ऑफिशियली टच तो नहीं किया है, ठीक है। तो अभी तक तो वो चीज़ें हम लोग को ऑफिशियली अनाउंस होती हुई देखने को नहीं मिली है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन चेन, यस, ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नो डाउट 18,400 का लेवल, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फिलहाल तो सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो हर 100 के लेवल के हिसाब से, मतलब 18,600 की बात करें, 700 की बात करें, आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए 1,06,000 के आसपास है, ठीक है। OI की अगर हम लोग बात करें फिर 129 की है, 100 का गैप से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली। फिर 1,10,000 का आप लोगों को डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर वो चीज़ें ब्रेक हो जाती है तो आपको पता ही है कि एक नया फ्रेश हाई हमारे निफ्टी में लगते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो सीधा रेसिस्टेंट लेवल बन सकता है टफ तोड़ने के लिए, वो रहेगा डायरेक्टली 19,000 का लेवल। आप देख सकते हैं, ये देखिए उसी लेवल पे बहुत सारे लोग अभी बड़े स्तर के ऊपर हम लोग को रेसिस्टेंस लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक देखने वाली बात होने वाली है कि अगर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया रहा, अच्छा रहा, तो क्या इंडियन मार्केट अपना पुराना लेवल तोड़कर क्या 19,000 को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा। ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। और ये इस हफ्ते की बात करें या फिर आने वाले नेक्स्ट हफ्ते की बात करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट यहाँ पे बाजार पे रहने वाला है। क्या नया फ्रेश हाई हम लोगों को बाजार पे देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके अलावा भी अगर आपको जानना है तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी सामने आएगा, राइट। तो उसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहता है, मतलब क्या कि कुछ एकदम ही प्लस माइनस अगर कुछ हो गया तो फिर बाजार उसको कंसिडर करता है, वरना ऐसे कितने सारे डेटा आते रहते हैं। देन अगर आपको ग्लोबल लेवल पे और भी चीज़ें जाननी है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो साउथ कोरिया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात करें तो उनका भी GDP का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं दोस्तों बाजार में, ठीक है। बट जो मेजर फोकस रहता है वो हम लोगों का USAP के ऊपर होता है एंड यूरोपियन बाजार के ऊपर होता है, क्योंकि उनसे रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा बिजनेस रिलेशनशिप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से बिल्कुल सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।